अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। आज देखिए सर्दियों की स्पेशल डिश जो हमारे हर घर में तकरीबन बनती है यहाँ पर सर्दियों में। तो जब गाजरें आती हैं तो उससे बहुत से हलवे और बहुत से मीठे सर्दियों में वैसे ही दिल चाहता है इन चीज़ों को बनाने को। तो मैंने भी आज गाजर की खीर, या इसको हम लोग गजरेला बोलते हैं, वैसे इसको कुछ लोग गाजर की खीर भी कहते हैं। तो ये तकरीबन हर घर में बनाई जाती है। तो मैंने भी आज ये गाजर की खीर बनाई है और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं ये गाजर की खीर किस तरह से बनाती हूँ। ये बहुत आसानी से बनती है। मैंने लिए हैं चावल तकरीबन हाफ़ कप चावलों को मैंने ना आधे घंटे के लिए तकरीबन मैंने पहले भिगो दिया था। ये साबुत चावल थे। तो घंटे बाद ना मैंने इसको धो के मैंने पहले भिगोए थे। घंटे बाद मैंने इसको यूँ ऐसे हाथों से इसको मसल के तोड़ लिया अच्छे तरीके से। मतलब हमने इसको छोटा छोटा सा तोड़ लेना है और जिसमें हमने बनाना है, जिस जिस भी चीज़ में हमने बनाना है उसमें हमने पानी के समेत जिसमें हमने भिगोया हुआ था ना, उसमें मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। 10 से 15 मिनट बाद या आधा घंटा आप इसको दे सकते हैं आराम से, इतना कि ये चावल जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। और इसी पानी के अंदर जो हम है ना इन चावलों को अच्छी तरह से दबा दबा कर इसको जो है पीस लेंगे। यानी हमने इसका ना खीर बनानी है ज़ाहिर है। तो हमने ना यहाँ पर इसको चावलों को बिल्कुल जितना छोटा आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और यहाँ पर जी मैंने तकरीबन ये 2 किलो चावलों की खीर बनाई थी। किलो जो सॉरी 2 किलो चावलों की नहीं, 2 किलो दूध की खीर बनाई थी। तो ये कुछ मेरे पास फ्रीज़ था और कुछ दूसरा था। अब मैं इसको पकने के लिए रख दिया और जब ये मेल्ट हो गया तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता से पकता रहेगा। इस खीर की स्पेशलिटी यही है कि जब इसकी ज़्यादा पकती है तो उतनी ज़्यादा मज़ेदार लगती है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव के बराबर मैंने गाजरें ली हैं और उनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कश कर लिया है। यानी हम लोग जो गाजरें डालते हैं ना वैसे गजरेला बनाते हैं, वो थोड़ी सी मोटी होती है। ये मैंने बहुत ज़्यादा बारीक की थी, ठीक है। अब पकाने के बाद इसको मैंने जब ये आप देखें जब ये थिकनेस की तरफ आ जाए ना तो फिर हमने इसमें चीनी डालनी है। चीनी हमने उस टाइम नहीं डालनी जब हमने गाजरें डालनी है। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर जब हम चीनी डाल लेते हैं ना तो ये उबल के बाहर आना शुरू होती है। तो ये मैंने तकरीबन जो है ना इसमें 2 प्याली के करीब जो मैंने है चीनी डाली है, ठीक है। यानी तकरीबन मैंने 10 चम्मच के बराबर इसमें चीनी जो है वो डाल दी। और अब मैं इसको फिर पकने दूँगी, क्योंकि चीनी डालने के बाद ये एक दफ़ा फिर पतली होगी। थिक तो हो चुकी थी लेकिन ये फिर पतली होगी क्योंकि चीनी जो है वो अपना शीरा छोड़ती है और वो ये फिर जो है ना हम इसको थिक करेंगे। तकरीबन आधा घंटा हम इसको और पकाएंगे। यहाँ मैंने थोड़े से मेवे और जो है ना वो जो भी आप इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालना चाहते हैं आप वो डाल दीजिए। और कुछ लोग यहाँ पर ना इसमें खोया भी डालते हैं, ये इसमें मलाई भी डालते हैं। मैंने कुछ भी नहीं डाला और ये बड़ी अच्छी सी हमारी खीर तैयार होगी। देखिए ये इसकी लुक है जी। और बहुत आसानी से बहुत सिंपल बनने वाली खीर है। अपने घर में बनाइए, सबको खिलाइए, तारीफ़ें पाइए, मुझे भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।